हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम एंड ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5:30 बजे और अभी बच्चे सो रहे थे और मैं फ्रेश होके फिर आ गई थी। हमने थोड़ा एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज गर्दन के लिए ज़्यादा करना होता है क्योंकि गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो मैं गर्दन से रिलेटेड एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद में मैंने एक्सरसाइज करने के बाद में फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और बच्चे अभी सो रहे हैं तो कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगा और जब तक बच्चे सोएंगे मैं लगभग अभी 1 घंटे की पढ़ाई यहाँ कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरा पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और मतलब अभी डिस्टर्बिंग नहीं होती है, कोई भी काम का भी टेंशन नहीं होता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। तो मैं बस अभी यहाँ अपना अकाउंटिंग पढ़ रही थी टीजीटी पीजीटी के लिए और सब्जेक्ट उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं अभी अपने सब्जेक्ट पे पूरा फोकस कर रही हूँ क्योंकि सब्जेक्ट ही ज़्यादा मेन पूछा जाता है। और अभी देखो मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया है पढ़ाई का और मैं अभी इसको बंद कर दूँगी क्योंकि अभी घर का काम भी करना है। तो मैंने इसको बंद कर दिया है। पढ़ाई अपना मेरा फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया है और मैं अभी क्लीनिंग का काम करूँगी, झाड़ू पोछा लगाऊँगी और मैंने पूरे घर में ही झाड़ू पोछा लगा दिया है। और उसके बाद में मैं अभी इसको करने के बाद में मैं अपना नहाने के लिए चली जाऊँगी और नहा के फिर मैं वहाँ मैंने नहा के और कपड़े भी धुल दिए हैं। कपड़े धुलने के बाद में मैं रेडी होके फिर सीधा मैं किचन में चली जाऊंगी। तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ और किचन में आकर के मैंने चाय बना दिया है और दूध अभी गर्म हो रहा है। और फिर ये देखो आज हमारे यहाँ ये सब्ज़ी बनेगी, क्या आप इसे जानते हैं? अगर आपके यहाँ भी ये सब्ज़ी बनती होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। हमारे यहाँ इसको बुढ़िया कहते हैं और इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। बस इसको मसाले में भून के और इसको फिर उसमें थोड़ा सा फ्राई करके और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और फिर ये सब्ज़ी थोड़ा पकाने पे अच्छा सा बन जाता है। तो अभी मैंने सब्ज़ी बना दिया है और आटा भी मार के रख दिया है, चावल भी रख दिया है, चावल पक रहे हैं इधर। इसके बाद में मैं इतना करने के बाद में मैं छत पे चली जाऊंगी और छत पे जा कर के मैं अभी मुझे पूजा भी मैंने नहीं किया है तो मुझे पूजा करना है। और मैंने कपड़े धुल के रखे हैं तो मैं अभी उसे भी डालूँगी। और मैंने यहाँ पे ये किचन का काम कंप्लीट करके मैं फटाफट यहाँ से छत पे चली जाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ छत पे आ गई हूँ और मैं साथ में जल भी लेकर आई हूँ। तो मैं अभी यहाँ जल डाल दूँगी, सूर्य भगवान को जल डाल दूँगी और तुलसी माता को और शनि भगवान को सब में जल डाल के और मैं फूल भी नीचे ले जाऊँगी पूजा करने के लिए। और फिर मैंने यहाँ कपड़े भी डाल दिए हैं जो मैंने सुबह धुल दिए थे और फिर उसके बाद में मैं किचन में वापस आ गई हूँ। फटाफट किचन में मेरी सब्ज़ी थोड़ी पक चुकी थी और इसको थोड़ी देर और पकाएंगे और मैंने यहाँ रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया था। तो रोटी भी मेरी जल्दी सीख जाएगी, चावल बन चुका है, सब्ज़ी भी इधर पक जाएगी और उसके बाद में मेरा खाना रेडी हो जाएगा। फिर मैं किचन को क्लीन करके फटाफट अपना काम किचन का फिनिश कर दूँगी। और फिर मैं कमरे में आ गई, मैंने पूजा कर लिया है और पूजा करने के बाद में मैं अभी बच्चों को उठाऊँगी। तो बच्चे अभी सो रहे थे, मैंने इनको उठा दिया है और ये अभी उठ गए हैं। मतलब उठ नहीं रहे थे क्योंकि अभी रात को लेट से सोते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि इनको जल्दी सुला दूँ ताकि ये सुबह जल्दी उठ जाया करें। अभी इस समय जल्दी नहीं सोते हैं तो सुबह जल्दी उठते भी नहीं हैं। और अभी मैं इनको ब्रश करने के लिए दे दी हूँ, ये दोनों ब्रश कर रहे हैं। और ब्रश करने के बाद में मैंने इनको तुरंत नहला दिया था, नहला के मैंने इनके कपड़े भी धुल दिए और अभी इनको रेडी कर देंगे। तो ये मान्य आ रही थी नहा के और अभी भाई ये अभ्यांश भी नहा लिए हैं और इन दोनों को मैं रेडी कर दूंगी और फिर इसके बाद में मैं इन लोगों को नाश्ता दे दूंगी। तो अभी ये अपने आप ही क्रीम लगा रहे थे, अभी रेडी हो रहे थे, फिर ये दोनों नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। तो मान्य अपने बॉटल से दूध पी लेती है और ये भैया को अभ्यांश को गिलास में देना होता है। फिर मैंने
यह भैया अभियांश जिद कर रहे थे कि इनके लिए बिस्किट बना दें, क्योंकि वो दिन में बिस्किट की डिमांड बहुत ही करता है। तो मार्केट का बिस्किट जो होता है वो बहुत ही नुकसान करता है, वो क्योंकि उसमें मैदा होता है तो वो जाके पेट में चिपक जाते हैं, नुकसान करता है। तो मैंने इसलिए घर पे ही इनके लिए बिस्किट बनाया था। तो उसके लिए मैंने आटा लिया था और उसमें थोड़ा सा सूजी और ड्राई फ्रूट को थोड़ा दरदरा पीस के उसको मिक्स कर लिया था। और फिर एक बाउल में चीनी लेके उसमें पानी ऐड कर दिया था और उसको मैंने मिक्स नहीं किया था, ऐसे ही थोड़ी देर रखा था। और फिर उसी से आटा उसमें थोड़ा सा घी डाल के मोयन कर दिया था। और फिर उस चीनी वाले पानी को घोल कर डाल के फिर उसमें उसे मतलब मार के और फिर मैंने पीसेस में काट के इसको फ्राई कर दिया था। और फिर ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा बिस्किट बन गया था। इसको अभियांश को बहुत ही पसंद आया था और मैंने भी खाया था। अच्छा, बहुत ही टेस्टी बिस्किट बना था, तो आप भी ट्राई करिएगा। और बच्चों के लिए ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, तो बच्चे इसे बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। अभी ये खा रहा था और कह रहा था मामा बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनी है। और मैं फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी और बच्चे फिर खेल रहे थे। ये उसके बाद में मैं पढ़ाई कर रही थी, तो अभी मैंने टाइमर लगा दिया है और पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो अभी मैं पढ़ूँगी लगभग जब तक बच्चे खेलेंगे। उसके बाद में हम बच्चों को सुला देंगे और फिर उसके बाद में फिर मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज़ अगर कोई सजेशन होगा तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।